अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े सीनेट सदस्य केसरी नंदन शर्मा के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय में छात्र सहायता केंद्र लगाई। इस दौरान कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीनेट सदस्य ने कहा कि कुलपति का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन उन्होंने अब तक 3 दिन भी छात्रों के हित में काम नहीं किया है। जिला संयोजक दीपंकर प्रकाश गिरी ने विश्वविद्यालय की व्यवस्था के खिलाफ उठाई और कहा कि यहां छात्र हित में के काम नहीं हो रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुष्कर सिंह, छात्र नेता अभिनव राज ने कहा कि कुलपति का छात्र हित मुद्दों से कोई संबंध नहीं है। के बाद धरना देते बीसी के चैम्बर में धरना दे रहे, कारण क्या है? हम सभी समझ सकते हैं कि यहाँ के छात्र बिहार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यशैली से त्रस्त हो चुका है। हर एक कदम पर उनका शोषण और उनके साथ जो है मानहानि का कार्य किया जा रहा है। कोई उनका सोचने वाला नहीं है और जो सोचने वाले लोग हैं उनको गुमराह करके विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अपना काम निकालते जा रहा है। हम सभी जानते हैं कुलपति महोदय के आए हुए इतने दिनों बीत गए, अब उनको जाने की बारी आ गई है। इस बीच में पिछले दिनों जो सीनेट की बैठक हुई थी उसमें स्टूडेंट वेलफेयर में एक भी मामला नहीं था। हम एज ए सीनेटर वहाँ विषय उठाए थे कि जब तक स्टूडेंट के लिए आप काम नहीं करते हैं तो फिर विश्वविद्यालय में सिर्फ बजट पास करने से क्या होगा। सभी वहाँ के सीनेटरों ने, सम्मानित सीनेटरों ने, सम्मानित सिंडिकेट के सदस्यों ने इसका समर्थन किया था और एक स्वर में कहा था कि स्टूडेंट वेलफेयर में जब तक डिमांड नहीं आता है तब तक सीनेट नहीं होगा। बहुत मान मनोबल के बाद कुलपति महोदय जैसे तैसे उस सीनेट को आधा तरीके से पारित करवाए और सामने उन्होंने कहा कि तुरंत 1 सप्ताह के अंदर हम सीनेट का बैठक कराएंगे जो कि स्पेशली छात्र हित में होगा। आज 2 महीना लगभग होने जा रहा है, न हम लोगों से कोई खोज खबर लिए हैं, न वो कमेटी बनाने की बात की थी, वो कमेटी पर कोई कार्य हुआ है। और जब उनसे मिलने की हम लोग चर्चा करते हैं तो टाल मटोल करके अपना जो है दिन बिताते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बिहार विश्वविद्यालय में एक चौकरी है जो शोषण करता है छात्रों का, छात्र हितों का, उनका पूरा यहाँ जो है दबदबा बना हुआ है। क्लास नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ का जो सब्जेक्ट वाइज जितने भी पेपर हैं उसमें शुल्क लगातार बढ़ते जा रहा है। हर एक जगह पे शुल्क इस तरीके से बढ़ रहा है मानो कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया है। छात्र जो यहाँ अपनी समस्या लेके आते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे अयोग्य अधिकारियों को कुर्सी पर विशेष तौर से बैठाया गया है जो मोटी रकम उगाही करके और कुलपति कार्यालय से लेकर विभिन्न तरह के जो यहाँ अधिकारी हैं उनको पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही जो यहाँ छात्र हित की बात करते हैं उनको विभिन्न तरीके से मानसिक तौर से उनको प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, ये हम लोग काम जो कर रहे हैं वो सही है, आप लोग गलत। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आपने पूछा हमसे कि बाहर धरना करते करते आप कुलपति चैम्बर तक आ गए हैं। कुलपति चैम्बर का हम लोग उतना ही सम्मान करते हैं जितना ये सम्मान के लायक है आज भी हमारे दिल में। लेकिन हमारी मजबूरी है, यहाँ के छात्रों का व्यथा है कि जब हम धरना स्थल पे बैठते हैं तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, जब कुलपति आवास पे जाते हैं तो वहाँ कोई बात करने वाला नहीं है, किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी अपने कार्य में मशगूल है और उनका चैम्बर बंद पड़ा रहता है और वो गुमराह करने का कार्य करते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। आखिरकार हम यहाँ बैठ के पूछना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का कार्य चल कैसे रहा है और विश्वविद्यालय कौन सी कार्य कर रही है। इसी काम को लेके हम लोग आज छात्र नेताओं के साथ एज ए सीनेटर यहाँ बैठे हैं कि जो सीनेट हॉल में पूरे सम्मानित सदस्यों के साथ आपने जो वादा किया था उस वादे को भी आप भूल गए। तो बताइए कि ये विश्वविद्यालय किस तरीके से चलेगा। जो बजट है, बड़ा बजट आप पास करवा लेते हैं लेकिन छात्र हित में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ का छात्र 50,000 से 1 लाख छात्र माइग्रेट कर गया इस यूनिवर्सिटी से, कितना दुख का विषय है। उस पर आप चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का जो छात्र है क्लास में बैठा रहता है तो उसको चिंता रहता है हमारा एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं है, हम किस तरीके से पढ़ाई करें। यहाँ का सिलेबस से जो प्रश्न पूछना चाहिए था सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आता है, सिलेबस तैयार कराने वाले लोग नहीं हैं। इस तरीके के गंभीर समस्याओं को ये लोग हल्के में लेते हैं और जो बजट की बात होती है उसको ये गंभीरता से लेके कार्य करवाते हैं। सीनेटर को धोखा देते हैं, सिंडिकेट मेंबर को धोखा देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो भी बजट पास होता है क्या वो छात्र हित में होता है या अधिकारी हित में होता है। अगर छात्र हित में होता है तो छात्रों का शोषण क्यों हो रहा है, छात्र यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं। इसी सब विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठे हैं जब तक कि कुलपति गंभीरता से इसको नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग मजबूरन इस चैम्बर में बैठे हैं।